अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉन्डरिंग वशी। आज का व्लॉग मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और टायरिंग भी साथ ही साथ। नया इसलिए क्योंकि मैं कभी भी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ मोनोलॉग नहीं डाला, और टायरिंग इसीलिए क्योंकि ये मोनोलॉग के चक्कर में पूरा रूम साफ़ करना पड़ा। मैं यूजुअली उतना ज़्यादा साफ़ नहीं रखता हूँ, बट ज़रा बैकग्राउंड अच्छा ना मिल के पूरा सब सेट करना पड़ा। और बैकग्राउंड में देख रहे होंगे फ्रेंड्स चल रहा। मैं एक्चुअली आई वॉज बिंज वॉचिंग हाउस ऑफ कार्ड्स। 6 सीजन पूरे खत्म करा, बट उतना अच्छा भी नहीं है। स्टार्टिंग के 3 अच्छे हैं, बट अब सफाई करते वक्त मैं फिर सोचा कि अब क्या देखूं, तो दिमाग में ऑब्वियसली इमीडिएटली अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या देखना है तो सबसे पहले दिमाग में फ्रेंड्स ही आता। सो दिस इज द 15th और 16th टाइम दैट आई स्टार्टेड वाचिंग द एंटायर सीजन अगेन, एंटायर सीरीज। तो एनीवेज वो बैकग्राउंड में चलते रहता, वो अब एक बार स्टार्ट हो गया तो चलते रहता। खैर, ये मोनोलॉग बनाने की वजह ये है कि बिकॉज ऑफ कोरोना वी ऑल नो बाहर तो नहीं जा रहे, और मैं 3 महीने से घर पे हूँ। ये आइडिया मेरे को पहले पता नहीं क्यों नहीं आया। अगर वो आ जाता तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी व्लॉग्स बना चुका होता, पर हुआ क्या बोलते हो, दिमाग में एक ही था कहीं जा रहे हैं तो व्लॉग क्या बोलते। बट ये भी आइडिया पता नहीं कैसे आ गया, क्योंकि ये व्लॉग बनाना स्टार्ट करा क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ जिद्दा। तो पहले मैं सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फ्लाइट्स कैसा ऑपरेट कर रहे हैं सऊदी में वो दिखाएंगे बोलकर, और उतने में आइडिया है कि अब ये एक फ्लाइट आती, फिर उसके बाद में फिर पता नहीं वापस कैसा आ रहा हूँ, फिर उसके लिए कुछ टॉपिक रहती नहीं रहती। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर ये मोनोलॉग सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल एज इन उतने लोग तो नहीं देखेंगे, बट जितने देखे वो लोग को अगर पसंद आया तो आई कैन डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लास्ट व्लॉग में मैं बोला था कि आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ लिस्ट of products and applications that we should not use as Indians, because India और China में थोड़े से complications हो रहे। बट मेरी लेजी फितरत में वो काम भी पूरा कंप्लीट नहीं करा। बट एक्चुअली वो काम रोकने का वजह ये थी कि जब मैं उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा कि what are the things that we should avoid, तब मेरे को पता चला कि इंडियंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना। तो काफ़ी सारे इवन आप जो डेली यूज़ करते हो उसमें भी 70 to 80% चीज़ें जो है ना चाइना से कहीं ना कहीं कनेक्शन है उसका। इवन द फोन दैट आई एम यूजिंग इज असेंबल्ड इन चाइना। सो वी कैन नॉट एक्चुअली बाइकआउट चीज़ें जो ऑलरेडी वहाँ से आ रही। बट द थिंग इज ऑन अ लार्जर स्केल आप अगर सोचें तो मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट, बट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, द इंडियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग श्योर कि चाइना के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी कम होना। तो हम लोग उल्टा क्या करें, चाइना से लोन्स लेके इंडिया में प्रोजेक्ट बना रहे। फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बारे में मैं पढ़ा कि देयर इज अ चाइनीज कंपनी विच हैज इन्वेस्टेड इन द स्टैच्यू, और मतलब हम लोग उनको पैसे दिए, दे मेड इट। वाई? इंडिया के पास नहीं है क्या उतना कैलिबर? सो इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपरली काम को एलोकेट नहीं कर रहे, उस वजह से हम लोग को इंडिया के बाहर आके जॉब्स देखना पड़ा। अगर वही काम इंडियंस को देते तो इंडिया का मैन पावर इंडिया के बाहर नहीं जाता था। एनीवे, वो सीरियस हो गया जैसा दिख रहा टॉपिक। बस इसलिए मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया जैसा दिख रहा था, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च भी उतनी ज़्यादा नहीं करा। अभी मेरे को एक आधे घंटे में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मेरी लाइफ में पहली बार मैं इतनी जल्दी रेडी होके बैठा एयरपोर्ट जाने के लिए। वन ऑफ द रीजंस इज मेरा स्केड्यूल पूरा मिसअप हो गया। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30। तो यूजुअली अगर 6:30 की फ्लाइट है तो आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 11 एंड देन वेक अप एट अराउंड 5 एंड देन भाग दौड़, जाना है। इस बार क्या हुआ, मैं सो रहा ही नहीं, पूरी रात आई एम अवेक। सो पहली बार मेरी लाइफ में आई थिंक मैं कोई फ्लाइट के लिए जा रहा हूँ और आई एम नॉट इन हरी। आराम से सब चीज़ रेडी है, देयर इज नो हरी। टेक 2 क्या हुआ बोलते हो, जरा मैं कंफ्यूज हो गया। पहला मोनोलॉग है ना, तो भूल गया क्या बोलना चाह रहा था। सो द प्लान इज टू लीव फॉर द एयरपोर्ट इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। अभी सुबह के 6:30 हो रहे और मैं अब तक जाग रहा हूँ। एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ। एयरपोर्ट जाने के लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, नहीं तो हमेशा लास्ट मोमेंट पे उठता हूँ, उनके भाग होता। सो आपके वो ये नहीं है, क्योंकि कोरोना हुए जब से आई हैव बीन स्टेइंग अप एंटायर नाइट, और फिर सुबह 8 से 9 बजे के करीब में मेरे को नींद है। और एक गड़बड़ क्या करा मालूम है,
जो कि यूजुअली करता हूँ। और एक गड़बड़ क्या करा था, एक बार मेरे को जाना था चेन्नई और संडे के दिन जाके मंडे के दिन वापस आना था, और दैट वाज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो एयरलाइन टिकट्स बुक करने की उतनी आदत थी नहीं, कोई भी टिकट्स बुक करने की उतनी आदत थी नहीं। सो व्हाट आई डिड इज आई बुक्ड माय फ्लाइट संडे के दिन जाने की और संडे के दिन वापस आने की। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। एनीवे वो हुआ, सीख रहे, दैट इज वन ऑफ द लेसन्स दैट यू लर्न। और आज क्या गड़बड़ करा बोलता, आई डिड नॉट चेक कि मैं क्या कैरी कर सकता हूँ। यूजुअली द चीपेस्ट टिकट दैट आई टेक इंक्लूड्स अ हैंड कैरी, जिसमें मेरा सामान आता। मेरी ट्रिप यूजुअली 5 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसी रहती, बट दिस टाइम इट इज अब 8 to 10 days की ट्रिप है। और अब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ज़्यादा कपड़े कैरी करना, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना एयरलाइंस हैव रिस्ट्रिक्टेड, या तो आप सिर्फ लैपटॉप कैरी कर सकते हैं और एल्स यू कैन कैरी 5 kgs ऑफ हैंड कैरी, मतलब कैबिन में रखने के लिए। बाकी जो चेक इन बैगेज है उसके लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, जो मैं नहीं करा। तो अभी मैं 3 शर्ट 2 ट्रैक बस ये लेके जा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगा एयरपोर्ट को जाने के टाइम पे। आई नीड वन हेल्प फ्रॉम यू गाइज, लेट मी नो कि इफ आई एम capable of making monologues, if I should continue making monologues, if it is something that suits me or not. अभी टॉपिक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं डिस्कस करने के लिए, बट जस्ट एज लाइक एनर्जी थोड़ी सी मेरे को दिख रहा है कि मैं थोड़ा डाउन हूँ, बट दैट इज बिकॉज अभी मेरे सोने का टाइम हो रहा। यूजुअली एट दिस टाइम आई एम इन टक्ड इन बेड और रेडी रहता हूँ सोने के लिए। तो अभी और फिर भी सफाई भी करा, बोला ना यार तो थक गया ज़रा। सो लेट मी नो कि हाउ डू यू गाइज लाइक इट, कमेंट करो, बोलो, और अच्छा लगा तो शेयर भी करो। बार बार बोलना पड़ा आप लोगों को, शेयर करो लाइक करो बोल के, मेरे को नहीं पसंद है यूजुअली। आई डोंट लाइक इवन इफ आई एम वाचिंग अदर वीडियोस एंड अदर यूट्यूबर्स व्हेन दे यूज्ड टू से के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरे को अरे हाँ भाई करना है तो पसंद आया तो खुद ही कर देते बोल के दिखता, बट नाउ आई नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग भूल जाते, तो आप लोग याद दिलाते रहना पड़ता। अगर अच्छा दिख रहा तो शेयर करो बोल के, बिकॉज द थिंग इज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग solid, but I want to reach as many people as possible and evolve and make better content. Life एक monotonous नहीं हो जाना कि आप सुबह जॉब जा रहे वापस आ रहे बोल के, कुछ entertaining भी रहना लाइफ में। So I want you guys to be a part of it. Now I will continue एयरपोर्ट जाने के टाइम पे। टाइम हो गया एयरपोर्ट जाने का। पैकिंग तो मैं पहले ही कर लिया था, कुछ थी नहीं, एक छोटा सा बैग है बस। पर एक्चुअल टेंशन में वो ये है कि अब ऊबर लेके एयरपोर्ट जाने का है, तो मैं अभी ऊबर बुक कर लेता हूँ, देखेंगे कितने होते हैं। क्या है ये से मेरे को टेंशन, 44 रियाल्स का थे एयरपोर्ट जाने के वास्ते। कैब आ गई। अभी मेरे 3 चीज़ें हैं जो मैं कैसा भी ट्रैवल करते वक्त कैरी करता हूँ। एक है मेरी जैकेट, दूसरा कोई एक अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए रास्ते में, और एक नेक रेस्ट। तो अभी हम लोग ऑन द वे टू द एयरपोर्ट है। मास्क के लिए तो नहीं पूछा कैब में, इवन तो वहाँ पे लिखा हुआ था पहन ले रहा हूँ मैं अब मास्क, इट्स फॉर माई ओन सेफ्टी। जब भी मैं रियाद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ, मेरी एक परंपरा है, आई गो टू डंकिन डोनट्स, एक डोनट लेना, कॉफ़ी लेना, एंड देन आई एंटर दी एयरक्राफ्ट। मगर अब इतनी भूख लग रही थी कि मैं वो परंपरा को थोड़ा तोड़ दिया। आई गॉट शवरमा, क्योंकि जब भूख ज़्यादा लगती है तो शवरमे से ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ और कोई भी नहीं है सऊदी में। वो दूर दिख रहा देखो, वो इंटरनेशनल टर्मिनल है। आखिरी बेचैन हूँ वहाँ जाने के वास्ते, मगर फ्लाइट्स ही नहीं मिल रहा है। बस हाँ भाई मालूम है मास्क मैंडेटरी है हर जगह, ये है। ये एयरक्राफ्ट में जाने का है। ये डिज़ाइन कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये दिमाग ख़राब कोरोना की वजह से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आके बैठना पड़ा। ये मास्क का कितना प्रॉब्लम है, सांस जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा नहीं कुछ भी, क्योंकि आँख के ऊपर ऐसा ही पूरा बन जा रहा। तो एनीवेज फनी।
3 घंटे पहले आना पड़ा एयरपोर्ट को, अभी फ़्लाइट के लिए और 1 घंटा बाकी है। थैंक गॉड आई हैड दिस बुक। तो मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसका नाम है टिप ऑफ आइसबर्ग। दिस इज़ अबाउट इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर जो दिखता वो सिर्फ टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। उसको इस्टेब्लिश करने में कितना अनाउंसमेंट होने की वजह से रुकना पड़ा। खैर फिर से तो मैं ये बोल रहा था कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसका नाम है टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो इंडियन ऑथर है सुविन सिन्हा, उन्होंने लिखे। मैं थोड़ी स्टार्ट करा, बुक बहुत इंटरेस्टिंग दिखी मेरे को। एक्चुअली बहुत पहले लिया था मगर मालूम ना लेज़ी पढ़ा नहीं, अब पढ़ने का मौका मिल रहा। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस आया, उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि 3 घंटे पहले इवन फॉर अ डोमेस्टिक फ़्लाइट यू हैव टू अराइव 3 आवर्स प्रायर टू द डिपार्चर टाइम। तो मैं आके बैठ तो गया, मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं यहाँ पे, और हर जगह जो है पूरे फ्लोर पे मार्किंग्स है, पिलर्स पे मार्किंग है, सीट्स पे मार्किंग है, और हर जगह हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, और मास्क कंपलसरी। अगर मास्क नहीं रहा तो फ़्लाइट में नहीं आ सकते आप, वैसे तो वो सबको मालूम ही है। और एक क्या फ़नी चीज़ करा मालूम है, ये बार फेसबुक पे चेक इन करने की आदत है, तो ये बार चेक इन में कहाँ जा रहा हूँ बोल के नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा इज़ इन रियाद एयरपोर्ट, टेक केयर मिस यू बोल के ऐसा लिखा। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को इतना मज़ा आ रहा वो मैसेजेस देखने में। एक्चुअली मैं जो इंसान के लिए करा ये सब उसको कहीं और से मालूम हो गया कि मैं जद्दा जा रहा हूँ बोल के, और जिसको नहीं मालूम है मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो लोग मैसेज करेंगे बोल के। मेरा दोस्त अकरम है, उन मेरे को मैसेज करके बोल रहा है कि तुम इतना भी ज़रूरी नहीं समझे बोल के जाना बोल के। फारूक का मैसेज आ रही किधर जा रहा बोल के, और दूसरे जने मैसेज करके भाई कैसा जा रहे, हैदराबाद कैसा जा रहे, टिकट कैसा मिली आपको बोल के पूछ रहे। वैसे मेरे को कॉल आया था इंडियन एम्बेसी से, मेरे को कॉल आया, बट हमारी कंपनी वाले मेरे को एग्जिट नहीं दिए, इस वजह से मैं हैदराबाद नहीं जा सका, वरना 12 जून को मेरी फ़्लाइट रहती थी। एनीवेज तो ये है बिफोर एंड आफ्टर कोरोना। अभी फ़्लाइट में क्या क्या चेंजेस रहते हैं वो देखना है मेरे को। आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट के 2 सीट के बीच मतलब 2 लोग के बीच में 1 सीट छोड़ते यार सब आजू बाजू बैठना है, ये कैसा रहेगा फ़्लाइट में चढ़ने के बाद मालूम होने वाला है। अभी हम लोग एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, ऐसा मार्किंग से ठहरना है। अंदर कैसा जा रहे बोल तो एक एक सीट नंबर्स के साथ भेज रहे, पहले सीट नंबर चेक कर रहे, वो सीक्वेंस में है तो भेज रहे, तो ज़्यादा टच नहीं होना बोल के, लोग करीब नहीं आना बोल के। पहले वैसा नहीं रहता था, गेट खुलते कि पूरे एक साथ आके लाइन में ठहर जाते थे। ये कोरोना आके लोगों को सिविलाइजेशन सिखा दिया जैसा दिख रहा मेरे को, लोग सिविल हो गए, देखो पूरा खाली है, इतना सुकून है, वरना कैसा ठहर जाते आगे पूरे लाइन से। अच्छा है ये। थानोस जो बोल रहा था सही बोल रहा था होगा मेरे ख्याल से। खैर अभी फ़्लाइट में देखना है कैसा रहते हैं। एयरक्राफ्ट खाली है, मेरी 29F है सीट, तो मेरे को जल्दी आना पड़ा, और एक नया इंस्ट्रक्शन ये दिया कि बैक सीट के नीचे रखो बोल के बोलो, ऊपर ओवरहेड बिन्स में। मैं 2011 से एयर ट्रैवल कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ में पहली बार देखा मैं कि एक एक करके उतर रहे सब। कोरोना लोगों को तरीक़ा सिखा दिया। तो मैं जिद्दा में लैंड हो गया, और किस्मत से मेरे को टर्मिनल 1 में लैंड होने का मौका मिला। मैं नहीं समझा था कि मेरे को मिलता होगा चांस बोल के, क्योंकि इंडिया वापस जाने की बात चल रही, और ये एयरपोर्ट अभी अभी खुला। सो लकीली आई वॉज एबल टू कम हियर। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखा मैं कि इधर मेट्रो के ट्रैक्स है एयरपोर्ट के अंदर। अभी तो मैं बैगेज क्लेम की तरफ जा रहा हूँ, तो जैसे दुबई एयरपोर्ट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए मेट्रो है एयरपोर्ट के अंदर, यहाँ पे भी वैसी है, और बहुत खूबसूरत दिख रहा है एयरपोर्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट के पूरे एक्सटीरियर्स रेड कलर से बने हुए हैं, काइंड ऑफ रेड कलर है, ऑरेंज रेड का मिक्स दिख रहा, मगर इतना ब्यूटीफुल लग रहा हो। और एयरपोर्ट के बीचों बीच थोड़ा सा गार्डन भी है यहाँ पे, बहुत से झाड़ है, फाउंटेन है एक बहुत खूबसूरत, अच्छा दिख रहा है एयरपोर्ट। और सबसे अच्छी चीज़ ये दिखी कि प्लेन में कोई भी ऐसा अचानक नहीं आ गए, आराम से करके सीट नंबर वाइज लोग अनाउंस कर रहे थे, अब उतरो बोलो तब उतर रहे थे। नहीं तो पूरे ऐसा प्लेन रुकते की जैसा कि डोर इनको ही खोलना है जाके, ऐसा उठ के भाग जाते पूरे। अभी ज़रा इंसानियत से उठे सब। मैं ये बोल रहा था कि कोरोना कुछ नहीं तो नहीं लोगों को तहजीब सिखा दे रहा।
ये बैकग्राउंड देखो कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल राइट। मैं अब तक फुल प्राउड फील करता था, रियाद का एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है, रियाद का एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है, जिद्दा गंदा है बोले, मगर इतना अंगार लगा दिए ये जिद्दा के एयरपोर्ट में, मौत डाल दिए। ये एक्वेरियम देखो कितना ज़बरदस्त है एयरपोर्ट के बीच में। अरे मास्क में कुछ सांस लेने नहीं आ रहा है और आँखों के सामने पूरी वो आ जा रही, स्टीम बन जा रहा। खैर ये एक्वेरियम देखो, ओ माय गॉड लुक एट द साइज ऑफ दिस एक्वेरियम। 3 फ्लोर का उतना एक्वेरियम है ये, शिट वाओ। वेलकम टू जद्दा, थैंक यू। क्या करते पीछे? अरे मुंह पे कहीं घुमा रहे। हो गया आगे जद्दा। अब इतना पार्किंग में फुल फिरना पड़ा, बहुत बड़ी है पार्किंग, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है नया ये लोग। पहले मैं लोगों को बताता था जद्दा एयरपोर्ट बेकार है बोल के, क्या हो गया दिल पे ले लिए, ऑर्डर बना दिए फिर मस्त है एयरपोर्ट। तो अभी घर जा रहे हैं हम लोग। आ गए घर, आ गए, बिरयानी खा लिए, शरखुरमा पे लिए, केक खा लिए, बैठे हुए। एक अनोखी चीज़ कर दिया मेरे में, बिरयानी खाते वक्त में मुंह में बादाम आए। अरे बादाम की को डाला रहे बिरयानी में, बोलता शरखुरमा में डालने का गलती से बिरयानी में गिर गया करते। ये ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी है। अभी आप लोग जल्दी से, मैं क्या बोला, नई चीज़ है तो सही दिखी तो इनकरेज करना, इनकरेज करने का क्या करना, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट, ठीक है, बोलने ना खुलो हो हमेशा। टेक केयर, स्टे सेफ, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, लोगों से दूर रहो। अस्सलाम।